त्योथर के ग्राम पंचायत अमिल कोनी अंतर्गत पड़ने वाले लोनी बांध के पास डूब रहे युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया। नदी में नहाने गए युवक के द्वारा लापरवाही किए जाने से खतरे में पड़ी जान, जहां पास में ही ग्राम पंचायत के शिवम माझी सहित अन्य दोस्तों ने एक्टिव होकर तेज बहाव के बीच रस्सी के सहारे बचाई जिंदगी। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने के पश्चात नहाने गए युवकों को दी गई थी चेतावनी, परंतु स्थानीय लोगों की बातों को अनसुना कर लापरवाही पूर्वक कार्य के पश्चात स्थित हुई निर्मित। यह पूरी घटना गुरुवार की है, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि उक्त लोनी बांध के पास पूर्व में कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी हैं। इसके बावजूद भी लोग सबक नहीं सीख रहे हैं। अंजोरा गांव से कुछ युवक गए थे नदी में स्नान करने। एक वीडियो अभी आया है जिसमें त्योता क्षेत्र साइड लोनी बांध के पास एक युवक और डूब रहा था, जिसको स्थानीय लोगों ने बचाया है। और ये भी बताया जा रहा है कि उस युवक को लोगों ने चेतावनी दी थी। और जैसा कि सबको मालूम है कि अभी बारिश भी हो रही है, तो जो नदी नाले हैं जो अन्य है उसमें पानी अचानक से बढ़ सकता है। और उसके बावजूद भी लोग लापरवाहियाँ कर रहे हैं। इस युवक ने भी लापरवाही की थी, लेकिन स्थानीय युवकों की उसकी समझदारी और दिलेरी की वजह से उसको बचाया जा सका। लेकिन इस प्रकार से भाग्य सबका नहीं रहेगा। सभी से अपील है, सभी नागरिकों से, कि सावधानी पूर्वक ही जाएं पानी में। कहीं पे भी अभी बारिश की संभावना जहाँ पे है या जहाँ पे पानी के बढ़ने की संभावना है, तो वहाँ पे ना जाएं और अपनी जान को जोखिम में ना डालें। आपका परिवार आपके लिए इंतजार कर रहा है। सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है उसका वीडियो लगातार। हाँ, ये एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें वो युवक डूब रहा था। उसको स्थानीय युवक ने बहुत ही सूझबूझ के साथ बचाया है। भीम आर्मी सहारनपुर के पदाधिकारी महक सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। छत्री समाज के विरुद्ध भीम आर्मी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी महक सिंह के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश महामंत्री राहुल सिंह ने बताया कि क्षत्रियों के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्द बोलने वाले भीम आर्मी के पदाधिकारी महक सिंह द्वारा वायरल वीडियो में क्षत्रियों को अंग्रेजों की नाजायज औलाद बताया गया है, जिससे पूरे क्षत्रिय समाज में आक्रोश व्याप्त है और क्षत्रिय समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। महक सिंह व उसके साथियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की मांग क्षत्रिय समाज ने की है। आइए आपको सुनाते हैं सिविल लाइन थाना पहुंचे पदाधिकारियों ने क्या कहा है। ये सहारनपुर में अभी भीम आर्मी का कोई पदाधिकारी है जिसका नाम महक सिंह है। वो अभी क्षत्रियों के विरुद्ध कुछ अशब्द टिप्पणी किया था, उसी के विरुद्ध हम लोग यहाँ पे एफआईआर कराने आए हैं और एफआईआर ले ली गई है हम लोगों की, और अभी जांच उपरांत उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। और महक सिंह नाम का कोई है जो भीम आर्मी का सदस्य है, वो दलित है, लेकिन वो फिर भी अपने नाम के आगे सिंह लगाया है, तो खुद एक नाजायज है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि उसका सरनेम क्या है, उसकी जात क्या है, तभी तो सिंह लगाया हुआ। अपनी जात बताने में उसको शर्म आ रही है, इसलिए सिंह लगाया हुआ है और क्षत्रियों के विरुद्ध अब शब्द बोल रहा है। उनका नेता जो है, जो कि कोई नाम चंद्रशेखर रावण करके उसका कोई नेता है, और ये केवल एक दलित समाज और क्षत्रिय समाज में दूरी बनाने का उनका नेता ही कार्य कर रहा है। क्षत्रियों से, दलितों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं और हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा उनके सुख दुख में क्षत्रिय समाज हमेशा दिन रात बराबर खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके नेता लोग आप सामाजिक संगठन बना के दलितों को भ्रमित कर रहे हैं और एक दूरी पैदा कर रहे हैं हमारे और उनके बीच में, केवल राजनीतिक षड्यंत्र के लिए। तो यही एक अपील भी है हमारी सभी दलित भाइयों से कि ऐसे नेताओं से वो सतर्क रहें, क्योंकि वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करते हैं। अभी दिल्ली में ही एक दलित लड़की का बलात्कार कर हत्या कर दी गई, तब ये रावण अपनी लंका में छुपा बैठा हुआ था, तब इसके कोई भी एक शब्द बाहर नहीं निकल के आया था, ना तो कोई इसने बयान दिया था। अभी उसके ऊपर हमला हुआ है और उस हमले का कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है, जांच का विषय है। शासन इस पर जांच कर रही है, लेकिन उन्होंने पहले से ये घोषित कर दिया कि हत्या क्षत्रियों द्वारा इसके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है। तो हमला जांच का विषय है। अगर क्षत्रिय भी हमला किया होगा तो शासन कानून बना हुआ है, क्षत्रियों को सजा देगा। हम लोग उसके विरोध में नहीं है, क्योंकि अगर कोई अपराध करेगा, वो चाहे किसी भी जाति का, उसको सजा मिलनी चाहिए कानून की ओर से। केवल ये भ्रांति फैलाने के लिए, एक समाज को दूसरे समाज से दूर करने के लिए रावण जैसे नेता जो है वो कार्य कर रहे हैं। और यही इसी के उसके साथी महक सिंह व साथी, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे एफआईआर दर्ज के लिए आवेदन दिए हैं।
और आश्वासन मिला है कि FIR जांच उपरांत FIR दर्ज की जाएगी। अगर FIR के उपरांत जांच के उपरांत अगर FIR नहीं होती है तो आगे भी संगठन जो है हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन इसका उग्र आंदोलन करेगा और विरोध करेगा। क्या नाम है आपका? तरुणेन सिंह गहरवार। तालाब की मिट्टी को ग्राम पंचायत सरपंच पति ग्राम रोजगार सहायक सचिव के औने पौने दामों में बेची। रीवा कलेक्टर से शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा के ग्राम पंचायत जेरुका जनपद पंचायत रीवा अंतर्गत ग्राम जुड़मनिया स्थित शासकीय तालाब, जिस तालाब में ग्राम पंचायत सरपंच के पति पंकज सिंह, ग्राम रोजगार सहायक सूरज सिंह सरपंच व इन्हीं के घर के लोगों ने मिली भगत करके तालाब की मिट्टी का अवैध खनन किया है और तालाब से लगभग हजारों गाड़ियां मिट्टी निकाल कर बेच दी गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब में शासकीय स्कूल है जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं। अवैध खनन में एक चैन माउंटर मशीन, 2 JCB, 6 नग हाईवा, 3 नग ट्रैक्टर, जिसमें से एक JCB व एक ट्रैक्टर सरपंच का स्वयं का है। क्या नाम है आपका? रावेन सिंह। कौन सा गांव है ये? जुड़मनिया। क्या मामला है? मामला ये है कि तालाब में अवैध खनन हो रहा। कब से चल रहा है खनन? ये खनन कम से कम 20 दिन हो गया। किनके द्वारा खनन किया जा रहा है? यह सरपंच श्रीमती नेहा सिंह के द्वारा। अच्छा। और उनके पति जो है वो खनवा रहे हैं और माटी जो है बाहर सप्लाई जाती है। कुछ गांव में बेचे हैं जिनको जैसा ज़रूरत पड़ी, और बानगी के लाने थोड़ा बहुत रोड में डाले हैं स्कूल के पास, और बाकी रात दिन बराबर ट्रक चलते थे। बाहर माटी जाती थी, कहीं रमकुई जा रही, कहीं दुबारी जा रही, कहीं सार्किंग होटल जा रही। इस प्रकार से बाहर सप्लाई हो रही थी। और जब हम लोगों ने 2-3 दिन देखा, और इसके बाद फिर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू किया, ये गलत हो रहा है हमारे गांव में। तो जब कार्रवाई की उनको भनक लगी तो वो दिन में बंद कर दिए, इधर उधर चैन माउंट लुका देते थे, फिर रात में खनाई शुरू करते थे। तो जब कार्रवाई की इनको भनक लगी तब ये इस प्रकार का गेम खेलने लगी। जैसे ठुकिया लोग आ जाएँ, रात के डकैती डालें, घर गेलने को, या मेरे से 10 डम्फर, चैन माउंट, ये सब करके यही सप्लाई करते। लगभग कितने गाड़ी मिट्टी निकाली गई होगी? अरे कम से कम 2000 डम्फर निकल गई, 1000-1500 टाली निकल गई। इसका विरोध आप ग्रामीणों ने नहीं किया? हम लोगों ने किया। क्या बोला गया सरपंच के द्वारा? सरपंच के लगे, हम लोगों ने खुद सरपंच के पति, सरपंच के जेठ, ये सब खड़े होके उनकी JCB खुद लगी थी, खुद भर रही मामले थी। की शिकायत कहाँ किया आपने अभी तक? मामले की शिकायत हमने पंचायत के सेक्रेटरी को बुलवाया, वो नहीं आया। और जो सरपंच है उनके देवर खुद सहायक सेक्रेटरी है, यहीं पे मकान बना हुआ है गाँव में, वो खड़े होकर खुद खनवाते थे। तो हमने कहा कि अब इनसे सरपंच से अब ये नहीं मानेंगे, तो हमने प्रशासनिक वहाँ कार्रवाई शुरू किया। तो SDM को हमने एप्लीकेशन दिया, जिला पंचायत को दिया और कलेक्टर साहब को दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज चुनाटा थाना को दिया, 100 नंबर को डायल किया, कोई नहीं आया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो। जितनी मिट्टी बाहर गई है, हम समझते हैं मेरी संपत्ति है मेरे गांव की, कल हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो जो बेची गई है इसकी ये खंती जो है तो ये बर्फुट में नपे और इनसे वसूली किया जाए। लगभग कितने का बेचे होंगे? कुछ ये कम से कम 40-50 लाख का मिट्टी बिक चुकी है। 21,000 की तो ये मिट्टी पड़ी हुई है हमारे घर के बाजू में, 70 टाली। स्कूल शिक्षा मंत्री की सद्बुद्धि हेतु हनुमान मंदिर परिसर में NSUI ने सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां NSUI जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूलों के पाठ्यक्रम में सावरकर को पढ़ाए जाने के बयान के विरोध में स्कूल शिक्षा मंत्री की सद्बुद्धि हेतु हनुमान मंदिर परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। जी, आज आपको हम बता दें NSUI के रीवा के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने आज इंदर सिंह परमार जी जो शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उनका बयान ये है कि जो नई शिक्षा नीति आई है अभी, उस नई शिक्षा नीति में हम सावरकर जी को भी पढ़ाएंगे छात्रों को। तो हमें उनकी सद्बुद्धि के लिए हम कार्यकर्ताओं NSUI कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ इसलिए किया है कि आप भगत सिंह जी को शामिल करिए, आप सुखदेव जी को शामिल करिए, आप उनको जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े हैं
उनको शामिल करिए आप। सावरकर जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी उनको मतलब छात्रों को पढ़ाया जाएगा? ऐसा कौन सा आज़ादी में उन्होंने योगदान दिया है अपना? हम लोग आज उनका विरोध करके और उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। शिवराज सरकार तो ऐसे भी भ्रष्ट हुई है और इनके मंत्री भी भ्रष्ट हुए जा रहे हैं और ये सावरकर जी को पढ़ाने की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता कि हम उन्हें क्यों पढ़ें? हम लोगों का भविष्य खतरे में लग रहा है कि ये मंत्री जी, जब मंत्री जी का ये हाल है कि इन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस के शासन में जो लोग रहे हैं, चाहे भगत सिंह जी हों, चाहे गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। जो सावरकर खुद माफ़ी मांग चुका है अंग्रेजों से लिखित रूप में, तो हम पूछना चाहते हैं उसने कौन सा ऐसा काम किया जिसके आप वो करेंगे? इसका हम लोग खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं और हमें जानकारी मिली है कि कल मंत्री जी रीवा भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें घेरने का काम करेंगे कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका? पंकज उपाध्याय, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का यार मोबाइल नंबर खोजते पहुंचा कलेक्टर ऑफिस। साहब कोई तो हो, दो हमारे मित्र सीएम का नंबर, मैं अपनी कमांडर का करवा लूं ट्रीटमेंट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के दोस्त की दास्तान सुनने के लिए कलेक्ट्रेट में लगा लोगों का हुजूम। रीवा जिले के गढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय मुख्यमंत्री का नंबर खोजने पहुंचा वृद्ध मीडिया को दिया मुख्यमंत्री को संदेश। अपना नंबर बताकर मुख्यमंत्री से बात करने की कर डाली अपील। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में टैक्सी चलाने वाला 60 वर्षीय वृद्ध हनीफ निवासी गढ़ थाना क्षेत्र से रीवा पहुंचा है, जिसके द्वारा बताया गया कि हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुराना याराना है। मैं रोजाना फ़ोन से बात किया करता था। मैं कमांडर जीप चलाता था और लाश ढोता था। अगर उस दौरान कोई भी पुलिस वाले मेरी जीप को पकड़ते थे तो मैं मुख्यमंत्री से बात कराकर अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता था, मगर अब हमारी कमांडर जीप खराब हो गई है। मुख्यमंत्री ने हमारी कमांडर जीप को बनवाने में हमारी पहले काफ़ी मदद भी की थी, मगर किसी कारणवश हमारे मोबाइल से मुख्यमंत्री का नंबर डिलीट हो गया है, जिससे अब मेरी मदद नहीं हो रही है। आप नंबर किसका ढूंढ रहे हैं? सीएम का कि पीएम का? नहीं, शिवराज सिंह का। शिवराज सिंह का? हाँ। आप बात करना चाहते हैं उनसे? हाँ, हम बात करना चाहते हैं। समस्या क्या है आपकी? अब बात होती थी। अच्छा। हम लवारिफ लाश और ढोबर रहे, पीएम करावे ले जाते रहे, हमका नंबर मिला रहा और उससे हमका बहुत बड़ा सहायता हो जा रहा है। हमारी गाड़ी को पकड़ ले रहा, साथ कह दे रहे, हमारी गाड़ी छोड़वा दे रहे। अब नंबर कहाँ चला गया जब था आपके पास? अरे तो नंबर हमारी महतारी का वो ख़त्म हो गई महतारी, मानो यह है कि हमारी डायरी हेराई। सीएम का नंबर क्यों चाहते हैं आप? हम उनसे बात करना चाहते हैं कि अपना दुख मुसीबत उनको सुना दें बस। जैसे आपकी गाड़ी कोई रोक लिया तो क्या सीएम से आप बात करके गाड़ी अपनी छुड़वाते थे? हाँ, छुड़वा लेते थे, छुड़वा लेते। अच्छा, कहाँ से आए हैं दादा? हम गढ़ से आए हैं। क्या समस्या आपकी है? अरे समस्या एक जीप चलावा रहे हैं तो जीप हमारे खड़ी हो गए। हाँ, तो वो वही का ट्रीटमेंट के लाने हम आज बहुत दिनों से मैं भटक रहा हूँ और सीएम का अगर नंबर होता तो हम इतना दिन में हम अपनी गाड़ी को बनवा लेते। नहीं तो सीएम का रिलेशन उस आपकी खराब गाड़ी से क्या मतलब? रिलेशन ये है कि वो मदद हमारी करती, अब गरीबों के मददगार हैं। मुख्यमंत्री गरीबों की मदद करते हैं? हाँ, करते हैं। तो अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत आ रही कि उनका नंबर मेरे पास है नहीं। यहाँ हम खूब प्रयास किए कि मानो हमको नंबर मिल जाए, मगर नंबर नहीं मिल पाया और जो नंबर मिला है वो नंबर लगता ही नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से क्या अपनी शिकायत करना चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से? हाँ, ये कि हमको उनका नंबर मिल जाए तो उनसे मैं बात कर लेता, आपने दुख मुसीबत मानो सुनाई दी। और अगर मान लीजिए खबर देख के मुख्यमंत्री आपका नंबर ढूंढते हैं, बात करना चाहें तो? हाँ, तो मेरे पास मोबाइल नंबर है। आप अपना नंबर बता दीजिए। हाँ, मेरा नंबर पर मुख्यमंत्री आपसे बात करें। हाँ, ठीक। 1000 कोरेक्स की जब्ती का आरोपी शाद खान विशेष न्यायालय एनडीपीएस रीवा द्वारा किया गया दोष मुक्त। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी इरशाद से समान थाना द्वारा आरोपी के मकान से 1000 कोरेक्स की बरामदगी की गई थी और गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण उपरांत आरोपी को एनडीपीएस के आरोप से विशेष न्यायालय एनडीपीएस श्री केशव सिंह द्वारा दोष मुक्त घोषित किया गया। आरोपी की तरफ से पैरवी एडवोकेट राजीव सिंह परिहार सेरा सिंह ने की। एनडीपीएस के मामले में आरोपी बरी हुए हैं, क्या था पूरा मामला? मोहम्मद इरशाद जो है उनके खिलाफ़ जो है
पुलिस थाना समान में मुकदमा दर्ज हुआ था और ये दर्ज हुआ था मुकदमा कि एक मकान में 1000 सीसी कोरेक्स की, जिसमें कोरेक्स भरा हुआ था, ऑनरेक्स कफ सिरप जिसमें कोडीन पाया गया जाता है, वो शीशियाँ बरामद की गई थी। बरामद करने के पश्चात जो है केस का चालान जो है इरशाद के खिलाफ़ पेश किया गया और लंबे विचारण के पश्चात जो है आज जो है माननीय विशेष न्यायाधीश NDPS श्री केशव सिंह की न्यायालय से आरोपी इरशाद को दोषी घोषित किया गया है। कब का मामला था? ये मामला करीब 10 वर्ष पूर्व का है। आरोपी कितने दिन तक जेल में रहा? आरोपी इसमें 6 महीने करीब जेल में रहा। आरोपी करीब 8 महीने तक जेल में रहा। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। खबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा का मान रखने एवं विगत 2 वर्षों में हुई शिक्षक भर्ती में 100% वेतनमान एवं परीक्षा अवधि कम करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा दिनांक 12 अप्रैल 2023 नवनियुक्त शिक्षकों के 12 अप्रैल 2023 को आयोजित भोपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को सौगात देते हुए 100% वेतनमान और परीक्षावी अवधि 3 वर्ष से घटाकर कम करने की घोषणा की थी। कलेक्टर मैडम से मिला है, क्या आपको अच्छा मिला? आज हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और जिसमें हमारा विषय था कि माननीय CM महोदय 12 अप्रैल 2023 को भोपाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को सौगात देते हुए 100% वेतन और परीक्षा अवधि कम करने के लिए घोषणा की थी। इसके लिए हम सभी ने उनको आभार व्यक्त करने के लिए माननीय महोदय के द्वारा हमने ज्ञापन दिया है और संभवतः यह बात महोदय को विस्मृत हो गई है, इसलिए उन्हें यह स्मृति पत्र के रूप में भी हमने ज्ञापन दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि तिवारी है। ठीक, आ जाइए आप। नशीले कफ सिरप के साथ 2 युवक गिरफ्तार। NDPS की धाराओं के तहत मामला दर्ज। खबर रीवा जिले से है। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा नशे के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया है। नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में जहां मुखबिर की सूचना पर विश्वविद्यालय पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है, जिनकी तलाशी लेने पर पिट्ठू बैग में भारी 52 सीसी नशीले कफ सिरप बरामद की गई है। पकड़े गए युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। CSP मैडम के निर्देश पर पूरे जिले में नशा के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तारतम्य में मुखबिर सक्रिय किए गए हैं हर जगह और मुखबिर ने हमको सूचना दी थी कि 2 लोग बाइक से कोरेक्स कफ सिरप का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं। मुखबिर बताए अनुसार उनको साक्ष्यों को ले जा कर के हमने विधिवत वहाँ पर जब चेक किया तो सूचना थी वो सही पाई गई। एक बाइक से HF डीलक्स से 2 लोग आए, उनके पास एक पिट्ठू बैग था। धर्मेंद्र पांडे और करण आहूजा नाम है दोनों का। उनके पास से 52 सीसी ऑनरेक्स कफ सिरप पाई गई जो कोडीन फास्फेट थी, जिसको विधिवत जब्त किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय द्वारा आज जेल में दिया। ये शहर से निकले थे और अजगरा की ओर जा रहे थे। कितनी सीसी है कोरेक्स की और कितनी कीमत होगी सर? 52 सीसी कोरेक्स है 100 ml की। तो इस तरह से करीब 10-12 हज़ार रुपये की कीमत सोच समझ से